एग्जाम्पल 1, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। नीचे जो पॉइंट दे रखा है उसके भी डिस्टेंस निकालिए। पहला नंबर में दे रखा है P -6,7 एंड Q -1, -5। यहाँ पे दो पॉइंट है, एक P है और एक Q है, दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए दो पॉइंट है, एक मान लेते हैं A है और एक मान लेते हैं B है। ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना रहेगा। तो आप कैसे निकालिएगा, तो पहले दोनों को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे मान लीजिए कि एक का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1 और दूसरे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं x2, y2 है। इस तरीके से अब देखिए, जब भी डिस्टेंस निकालना हो दोनों पॉइंट के बीच का तो इसका एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ए बी इक्वल टू हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए बी ही होगा ना, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट, इसको हमेशा आप याद रखिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यही डिस्टेंस फार्मूला होता है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे, यहाँ पे भी दो पॉइंट है, एक P है और एक Q है। तो हम एक को मान लेंगे x1, नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक तरफ P लिख दीजिए और एक तरफ Q लिख दीजिए। और एक हो गया -6,7, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा -1, -5। अब एक को मान लीजिए x1, y1 और दूसरे पॉइंट को मान लीजिए x2, y2, इस तरीके से। अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, तो यहाँ पे दो पॉइंट है P और Q ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा PQ। तो PQ इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा ध्यान से, यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है -6 है ना, तो जब -6 यहाँ पे आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब -6 को यहाँ पे रखिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6 और यहाँ पे पुट करिए तो y2 का वैल्यू -5, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 और y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 7, तो यहाँ पे हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप वैल्यू को ध्यान से पुट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 - 1 5 और 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे देखिएगा 7 और -7 -5 -12 होगा। अब -12 का स्क्वायर करिए तो 144 ना, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 169 और इसका रूट निकालेगा तो ये आ जाएगा 13। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 13 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे दे रखा है दो पॉइंट, एक R, इसका कोऑर्डिनेट a + b, a - b एंड सेकंड पॉइंट दे रखा है S और इसका कोऑर्डिनेट है a - b, -a - b, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या करिए ना कि एक को मान लीजिए x1, y1 इस तरीके से, और सेकंड को मान लीजिए x2, y2। ये काम आपको कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे दो पॉइंट है R और S, तो यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा RS और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, वही फार्मूला लगाइए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे ध्यान से वैल्यू पुट करिएगा। पहले देखिए x2 है, तो x2 का वैल्यू a - b, तो यहाँ पे हम रख दिए a - b। इसके बाद माइनस है तो माइनस, और x1 का वैल्यू है a + b, तो यहाँ पे रखिए a + b, और ये पूरा पे स्क्वायर है तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट दे दीजिए और यहाँ पे पूरा पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए, इस तरीके से। इसके बाद y2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -a - b, तो यहाँ पे रखिए -a - b माइनस, और y1 का वैल्यू है a - b, तो यहाँ पे रखिए a - b। हमेशा माइनस के बाद वाला को ब्रैकेट में रखिएगा ताकि साइन में कोई दिक्कत ना हो। पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे अंदर में पहले कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा a - b, और यहाँ से ब्रैकेट को हटाइए, तो ब्रैकेट को जब हटाइएगा तो ये जो a प्लस में है ये माइनस हो जाएगा, b भी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -a - b। अब पूरा पे स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर दे दीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और इधर देखिए यहाँ भी वही काम करिए, तो यहाँ पे है -a - b, और यहाँ पे भी ब्रैकेट को हटाइए तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -a + b का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे a प्लस में माइनस में कट जाएगा, और यहाँ पे -b + b ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा -b - b कितना -2b ना, तो हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर,
और यहाँ पे देखिए माइनस ए ये हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर। इसके बाद ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा -2b का होल स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर करेगा तो b स्क्वायर ही रह जाएगा। यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर करेगा तो 4 और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रह जाएगा। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे दोनों में 4 आपको कॉमन दिख रहा होगा तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए 4 से 2 बाहर आ जाएगा तो ये तो 2 बाहर निकल जाएगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर में ही रह जाएगा इस तरीके से। तो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक a जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है a_t1 का स्क्वायर 2a_t1 एंड सेकेंड पॉइंट है b जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है a_t2 का स्क्वायर 2a_t2। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, एक को मान लीजिए x1 और एक को मान लीजिए y1 और सेकंड पॉइंट वाला में एक को मान लीजिए x2 और एक को मान लीजिए y2। इतना काम तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है, एक a है और एक b है, तो इसके बीच का डिस्टेंस a b हो जाएगा और यहाँ पे भी लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट x2 का वैल्यू कितना a_t2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट करिए a_t2 का स्क्वायर माइनस x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए, तो ये है a_t1 का स्क्वायर और ये पूरा पे होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद देखिए y2 है तो y2 का वैल्यू यहाँ पे 2a_t2 माइनस और y1 का वैल्यू है 2a_t1 और पूरा पे स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे देखिए दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी a और यहाँ पे भी a, तो a कॉमन हो जाएगा, लेकिन a कॉमन लीजिएगा तो a स्क्वायर बाहर निकलेगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं जो यहाँ पे आप समझिए पहले, जैसे यहाँ पे अगर रहेगा 2x प्लस 2y और ये पूरा पे रहेगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम जैसे आपसे बोलेंगे कि दोनों से कॉमन लेना है तो आप क्या बोलिएगा कि दोनों में 2 कॉमन है तो आप 2 कॉमन लीजिएगा, लेकिन जब आप 2 कॉमन लीजिएगा तब 4 बाहर निकलेगा, मतलब 2 का स्क्वायर। इस बात को आप समझिए, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो जब आप 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा क्योंकि पूरा पे स्क्वायर है। और ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे देखिए जैसे आप 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे y बचेगा, ये स्क्वायर पूरा के ऊपर है तो इस तरीके से आप स्क्वायर को पूरा के ऊपर डालिएगा। इसके बाद जैसे ही आप इस वाले ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये स्क्वायर है जो दोनों के ऊपर आ जाएगा, 2 के ऊपर भी और x प्लस वाई के ऊपर भी, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x प्लस वाई का स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से काम करता है कि जब भी आप कॉमन लीजिएगा, जब पूरा पे स्क्वायर है तो 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा। जैसे एक और देखिए xy प्लस xz, ये पूरा पे होल स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे आपको x कॉमन लेना है, तो जब आप x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे x स्क्वायर बाहर निकलेगा। क्यों तो यहाँ पे देखिए जैसे x आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे कितना z बचेगा, ये स्क्वायर पूरा पे था तो आप पूरा पे डाल दीजिए इस तरीके से। अब जैसे आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आ जाएगा, x के ऊपर भी और y प्लस z के ऊपर भी, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर और y प्लस जेड का स्क्वायर, ये हो जाएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो देखिए जब आप x कॉमन लिए तो कितना बाहर निकला x स्क्वायर, यहाँ पे अब जब 2 कॉमन लिए थे तो कितना बाहर निकला था 2 का स्क्वायर, डेट मीन्स 4। तो यहाँ पे भी आप देखिए a यहाँ पे भी और a यहाँ पे भी, जब आप a कॉमन लीजिएगा तो a का स्क्वायर बाहर निकलेगा और जब a का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा t2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचेगा t1 का स्क्वायर, अब पूरा पे होल स्क्वायर आ जाएगा। अब तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस यहाँ पे देखिए 2a यहाँ पे भी और 2a यहाँ पे भी, तो 2a कॉमन हो जाएगा, तो जब 2a कॉमन होगा तो 2a का होल स्क्वायर बाहर आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, जैसे 2a आप कॉमन लीजिएगा तो 2a का होल स्क्वायर बाहर आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए यहाँ पे कितना बचेगा 2a तो बाहर ही निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा t2 माइनस यहाँ पे बचेगा t1 और स्क्वायर पूरा पे डालना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे थे ना कि जब 2 कॉमन लिए थे 2 का स्क्वायर 4 बाहर निकला और यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा y, ये स्क्वायर y तो पूरा पे तो आएगा ही ना, तो यहाँ पे भी तो स्क्वायर आएगा ना पूरा पे। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे a स्क्वायर है, ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टूट जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो तोड़िए इसको, तो एक हो जाएगा a
और एक हो जाएगा बी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो T2 प्लस T1 और इंटू T2 माइनस T1, ऐसा ही होगा ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पूरा पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आप पूरा पे स्क्वायर डालिएगा इस तरीके से। इधर वाला को रहने दीजिए, 4 स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ पे आप ध्यान से दे, पहले यहाँ पे ब्रैकेट को हटाइए तो ये स्क्वायर वाइज जो दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको करिए तो ए स्क्वायर, यहाँ पे जब ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये हो जाएगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। इधर लिख दीजिए 4 स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट। यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लस के उधर और प्लस के इधर दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा ए स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर यहाँ भी है और ए स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है। तो आप यही टर्म को कॉमन लीजिए, ए स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए ए स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरफ कितना बचेगा, तो ए स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ये वाला टर्म। तो यहाँ पे बच जाएगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस है तो प्लस बचेगा और इधर सिर्फ 4 बचेगा ना, यहाँ तो सिर्फ 4 बचेगा, काहे कि ए स्क्वायर ये तो बाहर ही निकल गया तो सिर्फ 4 बचेगा यहाँ पे। तो इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए ये वाला जो टर्म दिख रहा है इसके साथ इंटू में है ना, तो इंटू में है तो इसको बाहर निकालिए, ए स्क्वायर से कितना बाहर आएगा, ए बाहर आएगा, तो ए बाहर आ गया। और यहाँ पे देखिए T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर है तो इससे ये वाला बाहर आ जाएगा T2 माइनस T1 और ये तो रूट में रह जाएगा क्योंकि ये दोनों प्लस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़े आप 4 से 2 बाहर कर लीजिएगा, जब दो नंबर जैसे अंडर रूट 16 और प्लस 25 रहेगा तो थोड़े आप इसको 4 प्लस 5 लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़, तो ये तो अंदर में ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखिए, तो ये हो जाएगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ पे हो रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x, -1 एंड 3, 2 इज 5। कह रहा है x का वैल्यू बताइए और यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक है x, -1 और एक है 3, 2 और दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 5। तो यहाँ पे देखिए आप एक पॉइंट को P लेट कर लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए लेट P x, -1 एंड सेकंड पॉइंट को Q मान लीजिए। ऐसे आपको जो माने जो मानिए, ए भी आप मान सकते हैं, आपका मर्जी। तो एक पॉइंट को हम P मान लिए, एक पॉइंट को Q मान लिए और यहाँ पे दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 5 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट एक P हो गया और एक Q हो गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं देन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस PQ, इसका वैल्यू दे रखा है 5। तो यहाँ पे देखिएगा मान लीजिए यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है। P का कोऑर्डिनेट है x, -1 और Q का कोऑर्डिनेट है 3, 2 और यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 5। यहाँ पे एक को मान लीजिए x1, y1 और दूसरा को मान लेते हैं x2, y2। तो यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, तो PQ इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए PQ का वैल्यू कितना 5 है ना, तो यहाँ पे तो 5 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, वैल्यू पुट करिए तो x2 का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और x1 का वैल्यू x, तो यहाँ पे आ जाएगा -x का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 आएगा और यहाँ पे देखिए पहले y1 का वैल्यू -1, तो जैसे आप यहाँ पे -1 रखिएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप क्या करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इधर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं, ये 3 - x का होल स्क्वायर है और यहाँ पे 2 + 1 3 का होल स्क्वायर हम 9 लिख देते हैं और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। अब ये स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 25 और यहाँ पे रूट तो खत्म हो गया, तो अंदर वाला को डिराइव करिए, ये a - b के होल स्क्वायर पे आएगा,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे कितना 6x ना प्लस 9 हो जाएगा इस तरीके से। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे 25 को हम इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 25 इधर आएगा तो पहले से है 18, और 18 माइनस 25 कितना -7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आ गया। अब इसी को आपको फैक्टराइज कर लेना, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको तोड़िए, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो -7, अब -7 को 2 नंबर में ब्रेक करना ताकि ऐड करने पे -6 आ जाए, तो कितना में टूटेगा ये -7x और प्लस x में, इस तरीके से। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए इधर ये दोनों से इधर ये दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना कॉमन दिख रहा है x, तो ये हो जाएगा x -7, और यहाँ पे 1 ले लीजिए कॉमन, तो ये भी हो जाएगा x -7। अब x -7 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो दोनों तरफ से बाहर निकाल लीजिए इसको, तो यहाँ पे कितना बचेगा x बचेगा और यहाँ पे +1, तो यहाँ पे +1 लिखिए इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट कर दीजिए, तो एक बार हो जाएगा x -7 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा x + 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1। तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 7 और एक आएगा -1। एग्जाम्पल 3, यहाँ पे हो रहा है इफ द पॉइंट्स a 4,3 एंड b x,5 आर ऑन द सर्कल विद सेंटर O 2,3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, और दोनों कहाँ पे लाई कर रहा है, तो सर्कल पे, और सर्कल का सेंटर O है, तो बोला कि x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, तो A और B को आप कहीं पे भी रख सकते हैं। मान लीजिए A को हम यहाँ पे रख देते हैं और B को मान लीजिए यहाँ पे रख देते हैं, और A का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,3 और B का कोऑर्डिनेट दे रखा है x,5, और यहाँ पे सेंटर O का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,3। यहाँ तक तो बात आ रहा है समझ में? आप कहीं पे भी A B को रख सकते हैं जहाँ पे आपका मन है। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब यहाँ पे बताइए, ये जो OA और OB तो आपको दिख रहा है वो क्या है, सर्कल का रेडियस है ना, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब दोनों रेडियस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे पहले लिख दीजिए हेयर OA एंड OB आर रेडियस, और हमको पता है कि दोनों सर्कल का जितना भी रेडियस हो सब आपस में इक्वल होता है, तो यहाँ पे OA और OB आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, दोनों तरफ आपको लगाना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इस तरफ भी आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब क्या करिएगा, तो एक को मानना होगा, जैसे यहाँ पे देखिए हम इसको मान लेते हैं x1, y1, तो ये हो जाएगा x2, y2, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, तो ये OA का था, तो यहाँ पे देखिएगा OA, तो x2 - x1, तो x2 का वैल्यू 2 और x1 का वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 2 - 4 का होल स्क्वायर। फिर है y2 - y1, तो y2 का वैल्यू 3 और y1 का भी वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 3 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ रहा है समझ में, स्क्वायर से ये रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हम रूट को नहीं दिए हैं, इस तरह भी रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए x2 - x1 OB है, तो x2/2, तो यहाँ पे इसको मान लीजिए x1/1। आ रहा बात समझ में? जैसे OB में एक को आप x2/2 मान लिए, तो एक को मानना होगा x1/1। आप किसी को भी x1/1 और किसी को भी x2/2 मान सकते हैं, आपका मर्जी। तो यहाँ पे देखिएगा x2 2 और x1 x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर, इसका y2 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 5 का होल स्क्वायर। पहले आप यहाँ तक ध्यान से देखिए कि आपको वैल्यू पुट करने में कहीं पे दिक्कत ना हो। इसके बाद ध्यान दीजिएगा 2 - 4 कितना, -2, और -2 का स्क्वायर करिएगा तो +4, 3 - 3 0, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। इसको आप a - b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो यहाँ पे तोड़िए, तो a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा -4x ना, और यहाँ पे 3 - 5 -2, अब -2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर -4x और +4, इस तरफ तो कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा =0। इसके बाद आप फैक्टराइज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x में टूटेगा +4 = 0। यहाँ पे कॉमन लीजिए, इधर ये दोनों से इधर ये दोनों से, तो यहाँ पे x कॉमन होगा तो x - 2 बचेगा, और यहाँ पे -2 कॉमन है ना, तो -2 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे भी x - 2 बचेगा =0। अब x - 2 दोनों तरफ, तो इसको बाहर निकालिए, तो यहाँ पे x और यहाँ पे बचेगा -2। अब बारी बारी से 0 पुट कर दीजिए, तो x - 2 = 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, और यहाँ पे भी x - 2 = 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 ही आएगा। एग्जाम्पल 4, यहाँ पे हो रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b, और ए बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है। यहाँ पे बोला कि एक पॉइंट फाइंड आउट करिए, कहाँ पे, तो x एक्सिस पे, और वो जो पॉइंट होना चाहिए वो दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे देखिए एक्स एक्सिस पे बोला है ना फाइंड करने, तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस ड्रा कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक हम लाइन ड्रा कर रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये लाइन क्या है, तो ये लाइन है एक्स एक्सिस, और इस पे 2 पॉइंट पहले से था, एक ए और एक बी, तो यहाँ पे मान लेते हैं ए, और यहाँ पे मान लीजिए बी। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -5, और यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, 9। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बोला कि इस एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड आउट करिए जो कि ये दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हो, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे। तो जब वो पॉइंट दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, तो वो जो पॉइंट रहेगा वो दोनों पॉइंट के बीच में रहेगा। अरे बस समझ में, जैसे ही बोलेगा कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब जो पॉइंट आप पता कर रहे हैं उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो पॉइंट ए से और पॉइंट बी से दोनों से बराबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट सी है जो जिसका डिस्टेंस इधर से भी और इधर से भी दोनों जगह से क्या है, इक्वल है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब वही होता है ना, इक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ पे ए और बी दोनों से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जैसे देखिए आप ये पॉइंट पता कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे ना, और एक्स एक्सिस पे बाई वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, और एक्स वाला तो एक्स ही रहेगा। हमेशा याद रखिएगा कि एट एक्स एक्सिस पे बाई इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, और बाई एक्सिस पे x = 0 होगा। इसी को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये आप पॉइंट पता करें एक्स एक्सिस पे ना, तो एक्स एक्सिस पे ये बाई वाला कोऑर्डिनेट हुआ 0 हो जाएगा, और एक्स वाला तो x ही रहेगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले आप लेट करिए, लेट पॉइंट सी x, 0 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। पॉइंट सी है जो पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो जब पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये वाला डिस्टेंस हुआ और इधर ये वाला डिस्टेंस हुआ, दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो आप बोल सकते हैं कि ए सी और बी सी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ए सी = बी सी। तो जैसे ही इक्वी डिस्टेंस बोले तो ये कंडीशन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर आ गया तब तो क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर ये कंडीशन आपके दिमाग में नहीं आता तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन आपके दिमाग में आना ही चाहिए। अब यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों तरफ लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरह भी लगाना होगा, तो यहाँ पे भी लगाइए। तो हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ए सी, जैसे हम एक को मान लेते हैं x1, y1, तो दूसरा को मानना होगा x2, y2। अरे बस समझ में। तो ए सी में यहाँ पे ए और सी यही है ना, तो पहले यहाँ पे ए सी का वैल्यू पुट करिए। ये वाला जो दिख रहा है आपको ए सी का है, ये वाला, तो यहाँ पे पुट करिए। यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा x2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 x - 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद y2 का वैल्यू देखिए, तो y2 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0,
और y1 का वैल्यू है -5। तो जैसे आप -5 पुट करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर। अब इस तरफ आइए BC की तरफ, तो BC की तरफ आप देख रहे हैं एक को माने है x2/2, तो एक को मानना होगा x1/1। आ रहा बात समझ में? आप चाहिए तो इसको x1/1 मानिए तो ये हो जाएगा x2/2, आप जिसको चाहिए उसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे रखिए, तो x2 का वैल्यू कितना x, तो यहाँ पे आ जाएगा x, और x1 का वैल्यू है -2, तो -2 जब यहाँ पे पुट करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर y2, तो y2 का वैल्यू है 0 और y1 का वैल्यू है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। तो आप पहले यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि वैल्यू पुट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे इसको डिराइव कर लीजिए, तो ये a - b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab, तो -4x ना, और यहाँ पे 0 + 5 5, और 5 का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 25। इधर a + b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो a² + b² + 2ab, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, और 0 - 9 अब -9 का स्क्वायर करेगा तो कितना 81 ना, तो यहाँ पे 81 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, और x² से x² भी कट जाएगा। यहाँ पे 4x पॉजिटिव है, इसको ले आइए इधर, तब पहले से था -4x, और ये भी 4x इधर आके नेगेटिव ही हो जाएगा, और इधर है 25, तो 25 को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा 81 - 25। आ रहा बात समझ में? यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो -8x, और यहाँ पे इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा 56। तो यहाँ पे बताइए x इक्वल टू कितना 56/-8, कटेगा 7 बार में। अब माइनस तो नीचे रहेगा नहीं, ये तो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है, तो x का वैल्यू आ जाएगा -7। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट C x,0, आप C ही माने थे ना पॉइंट को, जिसका कोऑर्डिनेट था x,0, तो यहाँ पे आ जाएगा -7,0, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 5, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द बाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A 6,5 एंड B -4,3। करा कि एक पॉइंट पता करिए कहाँ पे, तो बाई एक्सिस पे। पिछले वाले क्वेश्चन में एक्स एक्सिस था, यहाँ पे बाई एक्सिस बोला है। अब बोला कि वो जो पॉइंट होगा वो दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे होगा। तो जैसे देखिए, सबसे पहले आप एक बाई एक्सिस ड्रा करिए। जैसे मान लीजिए ये लाइन जो ड्रा किए हैं ये है बाई एक्सिस। अब आप ये मत सोचेगा कि बाई एक्सिस वाला लाइन तो इस तरीके का होता है वर्टिकल, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रा कर दिए हैं, तो हम लेट कर लिए हैं ना कि ये जो लाइन है वो बाई एक्सिस है। लेट करने में क्या दिक्कत है? आप चाहिए तो उस तरीके का ही ड्रा करिए, हॉरिजॉन्टल कोई दिक्कत, ये वर्टिकल कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक ए और बी, तो यहाँ पे रख दीजिए ए, और इसका कोऑर्डिनेट रखा है 6,5, और एक पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा -4,3। और यहाँ पे बोला कि एक पॉइंट पता करना है इस बाई एक्सिस पे जो कि ए और बी दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। मतलब उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो ए और बी दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, यानी वो जो पॉइंट रहेगा दोनों पॉइंट के बीच में रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे वो पॉइंट है सी, जिसका डिस्टेंस ए से और बी से दोनों से इक्वल है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिएगा, ये बाई एक्सिस पे आप पता कर रहे हैं ना, और आपको पता है कि एट बाई एक्सिस x = 0 होता है। देखिए हमेशा ये रखिए, बाई एक्सिस पे x वाला 0 होगा, x एक्सिस पे बाई वाला 0 होगा, तो ये बाई एक्सिस पे x वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे x वाला कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और बाई वाला तो बाई ही रहेगा। जैसे पहला x था दूसरा बाई होता है ना, तो x वाला तो 0 हो जाएगा और बाई वाला बाई रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट पॉइंट C 0, बाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। पॉइंट C है जो पॉइंट A और B दोनों से इक्विडिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला डिस्टेंस पर और इधर ये वाला डिस्टेंस पर, दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो AC = BC। जब भी इक्विडिस्टेंस का बात हो तो आपके दिमाग में ये वाला आना ही चाहिए, ठीक है? अगर ये आ रहा है तो अच्छा बात है। अब यहाँ पे दोनों तरफ लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरह भी आपको लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ पे भी हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, ए सी तरफ देखिए, ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो एक को मान लीजिए x1 y1 और एक को मान लीजिए x2 y2। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x2 यहाँ पे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए तो रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो x2 का वैल्यू कितना 0 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 6 है, तो ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू बताइए, y2 का वैल्यू y है, तो यहाँ पे हो जाएगा y और माइनस y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 अब पूरा पे होल स्क्वायर। आ रहा बात समझ में। इसके बाद इस तरफ आइए, इस तरफ है BC, तो यहाँ पे देखिएगा BC तरफ एक को माने है x2 y2, तो एक को मानना होगा x1 y1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो x2 का वैल्यू कितना है 0 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस, और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -4 है, तो जब आप -4 पुट करिएगा तो ये +4 हो जाएगा ना का होल स्क्वायर। इसका y2 का वैल्यू बताइए, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू है y, तो यहाँ पे होगा y, और y1 का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो पहले आप यहाँ तक ध्यान से देख लीजिए कि आपको वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए, 0 -6 और -6 का होल स्क्वायर करिएगा तो 36, और यहाँ पे ये a - b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो ये हो जाएगा a² + b² -2ab, तो कितना -10x ना, और यहाँ पे देखिए 0 + 4 4 रहेगा, और 4 का स्क्वायर 16, इसको भी a - b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा a² + b² -2ab, तो कितना हो जाएगा 6x। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे y² से y² वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे -10x है तो -10x, और यहाँ पे 36 और +25, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16 और +9 कितना होता है, 16 + 9 25 ना, 16 + 9 25, और इधर भी 25, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया -10x और +36, और इस तरफ बताइए, इस तरफ सिर्फ बचा है -6x। -6x को इधर ले आइए, 36 को उधर भेजिए, तो -6x इधर आएगा तो +6x, 36 उधर जाएगा तो -36 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों को कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, -4x ना, तो यहाँ पे देखिए 0 - 6 कितना -6, और -6 का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा 36 प्लस, और ये टूट जाएगा a - b के होल स्क्वायर पे, तो इसको तोड़िए, तो a² + b² -2ab, तो यहाँ पे कितना आएगा 10y आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 0 + 4 4, अब 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 हो जाएगा, और ये टूट जाएगा a - b के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा a² + b² -2ab, तो कितना -6y होगा ना, -6y। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे y² से y² कटेगा, और यहाँ पे ध्यान दीजिए 16 + 9 कितना 25 होगा, तो 16 + 9 25, और 25 से 25 कटेगा, तो इस तरफ बच गया -10y + 36, और उस तरफ देखिए यहाँ पे बच गया -6y। अब -6y को इधर ले आते हैं, और 36 को उधर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा -10y ये इधर आके +6y हो जाएगा, और 36 को उधर भेजिए तो -36 हो जाएगा। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए तो कितना -4y, और यहाँ पे आएगा -36, ये कट जाएगा, और ये 4 से 9 बार में, तो y का वैल्यू आ जाएगा 9, तो यहाँ पे फिर लास्ट में लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट C 0,5, आप पॉइंट को C ही माने थे ना, जिसका कोऑर्डिनेट था 0, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा C 0, y का वैल्यू कितना 9, तो यही हो जाएगा आपका C पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट आएगा 0,9। एग्जाम्पल 6, यहाँ पे देखिए, करा द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज टू बी इट्स y कोऑर्डिनेट, करा है कि P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 गुना है किसके, तो y कोऑर्डिनेट के। जैसे x कोऑर्डिनेट के बारे में बोला है कि x कोऑर्डिनेट है जो y कोऑर्डिनेट का 2 गुना है, यानी x = 2y हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे x कोऑर्डिनेट के बारे में बोला था कि x कोऑर्डिनेट इज, तो x कोऑर्डिनेट की जगह x कोऑर्डिनेट, इज की जगह आप इक्वल टू रखिएगा। अब बोला कि टू इज इट्स y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट का 2 गुना, तो y कोऑर्डिनेट का 2 गुना का मतलब कितना 2y ना, तो x है जो 2y के इक्वल है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए
यहाँ पे बोला इफ P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। बोल रहा है कि P जो पॉइंट है वो दो पॉइंट Q और R से इक्वी डिस्टेंस पे है। जैसे देखिए अभी जो आप पीछे वाला क्वेश्चन बना रहे थे उसी टाइप का ये है, दो पॉइंट है, एक है Q और एक है R। अब बोला कि जो P पॉइंट है वो दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, यानी P पॉइंट है जो दोनों पॉइंट के बीच में रहेगा। आ रहा है इतना बात समझ में? और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट लिखिए, Q का दे रखा है 2, -5 और R का दे रखा है -3, 6। और यहाँ पे मान लीजिए कि P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। हमसे तो पूछा ही है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x, y, इस तरीके से। आ रहा बात समझ में? अब बोला कि जो P पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस पे, यानी QP और इधर से PR दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ लिखिए हेयर QP इक्वल हो जाएगा PR का। जब भी इक्वी डिस्टेंस बोले तो आपके दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरफ भी लगाना होगा PR की तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा QP, तो यहाँ पे एक को मान लीजिए x1, y1 और एक को मान लीजिए x2, y2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे आप कर दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ तो रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। तो x2 है ना, तो x2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x, और x1 का वैल्यू कितना 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू देखिए, तो y2 का वैल्यू y है, तो यहाँ पे हो जाएगा y, और y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -5, तो -5 रखिएगा तो +5 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब इस तरफ है ये PR की तरफ, तो यहाँ पे फिगर में देखिएगा PR, तो एक को माना है x2 y2, तो एक पॉइंट को मानना होगा x1 y1। इतना तो बात आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो x2 का वैल्यू बताइए, x2 का वैल्यू कितना x है ना, तो ये हो जाएगा x माइनस, और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -3, तो जब आप -3 रखिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू y है, और y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। इतना तो बात आ रहा है समझ में? तो पहले आप ध्यान से देखिए कि वैल्यू पुट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद यहाँ पे और एक चीज देखिएगा, x का वैल्यू कितना था 2y था ना, तो x की जगह आपको 2y रख देना है। यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि x = 2y, तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ 2y पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 2y - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हो जाएगा 2y + 3 का होल स्क्वायर और प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम डिराइव कर लेंगे, यहाँ पे इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा 4y² प्लस 4 और -2ab, तो कितना -8y होगा। और यहाँ पे देखिए इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ना होगा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 10y। इसको भी a + b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 12y आएगा। और इसको तोड़िए a - b के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो कितना 12y आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 4y² कटेगा और y² से y² कटेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बचा, इस तरफ बच गया 10y माइनस 8y, तो 10y माइनस 8y कितना 2y, और 4 + 25, तो ये हो जाएगा 29। इस तरफ देखिए तो यहाँ पे 12y और -12y ये भी कट जाएगा, और यहाँ पे 9 + 36 दोनों को ऐड करिए, तो ये आ जाएगा 45। आ रहा बात समझ में? इसके बाद 29 को उधर ले जाके माइनस कर लीजिए, तो 2y = हो जाएगा, इसको माइनस करिएगा तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 8, y का वैल्यू आ गया 8,
और x इक्वल टू कितना था, 2 बाई था ना, x इक्वल टू 2 बाई था, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 2 × 8, तो x का वैल्यू आ जाएगा 16। तो यहाँ पे फिर लास्ट में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, जो कि हम x y माने थे, तो यहाँ पे हो जाएगा P, x का वैल्यू 16 और y का वैल्यू 8। तो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 16, 8। एग्जाम्पल 7, यहाँ पे देखिए, करा डू द पॉइंट्स A 3, 2, B -2, -3 एंड C 2, 3 फॉर्म अ ट्रायंगल। करा है कि A, B और C पॉइंट जो दे रखा वो क्या एक ट्रायंगल बना रहा है। इफ सो, यदि बना रहा है तो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, तो किस टाइप का ट्रायंगल बना रहा है उसका नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे बोला कि ये तीनों पॉइंट मिलकर ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो जैसे आपको पता है कि अगर 3 पॉइंट मिलकर ट्रायंगल बनाएगा तो ट्रायंगल में 2 साइड का जो सम होता है हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। ये तो आपको पता है, और नहीं पता है तो आप इसको याद रखिएगा, पहले यहाँ पे नोट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इन अ ट्रायंगल वी नो दैट द सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी ट्रायंगल में किसी भी 2 साइड का जो सम होगा वो थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे देखिए, अगर हम ए बी और बी सी को ऐड कर दें, जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर आप ए बी और बी सी को ऐड कर दीजिएगा, तो जैसे ये दोनों को ऐड करेगा तो थर्ड साइड कौन बचा, ए सी, तो ये दोनों का जो सम होगा वो थर्ड साइड, इट मीन्स ए सी से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। आ रहा बात समझ में। अगर आप ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा बी सी और ए सी को, तो यहाँ पे देखिए बी सी प्लस ए सी, तो ये दोनों साइड का जो सम होगा वो थर्ड साइड यहाँ पे कौन बचा, जब ये दोनों को ऐड कर दें तो थर्ड साइड ए बी बचेगा, तो ए बी से इसका सम बड़ा होगा। और अगर आप ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा ए बी और ए सी को, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, तो ये दोनों का सम ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से। तो जब आप ये दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे थर्ड साइड कौन बचा, बी सी ना, तो यहाँ पे इसका सम होगा ग्रेटर देन बी सी। तो यहाँ पे यही 3 कंडीशन होता है। तो ट्रायंगल में किसी भी 2 साइड का जो सम होता है हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लिए हैं, इसका तीनों पॉइंट ए बी और सी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख दिए हैं। ए का था 3, 2, बी का था -2, -3 और सी का था 2, 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तीनों साइड का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब तीनों साइड का लेंथ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप ए बी का लेंथ निकालिए, तो यहाँ पे निकालिए। यहाँ पे भी आपको लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे देखिए ए बी को आप निकाल रहे हैं तो एक को मान लीजिए x1, y1 और एक को मान लेते हैं x2, y2। तो यहाँ पे पुट करिए, तो x2 - x1, तो x2 का वैल्यू -2 है तो -2, और x1 का वैल्यू कितना 3 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद y2, तो y2 का वैल्यू है -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, और y1 का वैल्यू देखिए 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट -2 और -3 कितना -5 ना, जैसे ये दोनों को ऐड करेगा तो -5, और -5 का स्क्वायर करेगा तो +25, और यहाँ पे भी दोनों को ऐड करेगा तो -5 और फिर स्क्वायर करेगा तो +25। तो यहाँ पे जब इसको आप ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 50। तो इसका वैल्यू आ गया अंडर रूट 50। इसके बाद देखिए हम बी सी का लेंथ निकालेंगे, तो यहाँ पे भी लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बी सी में आप एक को माने x2 y2, तो एक को मानना होगा x1 y1। अरे बस समझ में, आप चाहिए तो इसको x1 y1 मानिए, तो ये हो जाएगा x2 y2, जैसे मन है वैसे मान लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट x2, तो x2 का वैल्यू कितना -2, और x1 का वैल्यू कितना 2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू बताइए, तो y2 का वैल्यू है -3, और y1, तो y1 का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे -2 और -2 दोनों को ऐड करेगा तो -4, और -4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे -3 दोनों को ऐड करेगा तो -6, और -6 का स्क्वायर करेगा तो 36 आ जाएगा, और दोनों को ऐड करिए तो यह आ जाएगा अंडर रूट 52। आ रहा बात समझ में। एक और बच गया है ए सी, तो अब आपको ए सी को भी निकाल लेना। देखिए यहाँ पे कर देते हैं ए सी को, तो यहाँ पे भी लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा AC में ये x1 y1 है और ये भी, तो यहाँ पे एक को x2 by 2 करना होगा ना। मान लेते हैं ये हो x2 by 2, आप चाहिए तो इसको भी x2 by 2 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x1 y1। अरे बस समझ में, जैसे AC का आप लेंथ निकालें तो एक तो x1 y1 रहेगा ही रहेगा, तो एक सेकंड वाला हो जाएगा x2 by 2। तो यहाँ पे मान लिए ये वाला पॉइंट हुआ x2 by 2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। और यदि आप इसको x1 y1 मानिएगा तो ये वाला हो जाएगा x2 by 2, जैसे करना वैसे करिए। तो यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू कितना 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और x1 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। बाई 2 का वैल्यू देखिए, तो बाई 2 का वैल्यू है 3 और बाई 1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा 2 - 3 -1, अब -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 3 - 2 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा √2। अब यहाँ पे आप क्या करिए, पहले तीनों जो लेंथ आया इसका वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे √50 का वैल्यू बताइए और √52 का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे देखिए हम आपको वैल्यू निकाल के दिखाते हैं, 50 का और एक था 52 का। तो यहाँ पे डिवीजन मेथड नहीं लगा दीजिए ना, 50 का रूट निकाल लीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे पेयर लगाइए, तो 7 बार में लगेगा 49, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, और यहाँ पे 7, यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाता है ना, तो इधर तो हो जाएगा 14, और यहाँ पे अब तो लगेगा नहीं तो डेसिमल बैठाइए, तो यहाँ पे 00 हो जाएगा। अब देखिए अगर आप एक बार में भी अगर लगाइएगा तब भी ज़्यादा ही हो जाएगा, तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 1 0 देना होगा। तो जैसे यहाँ पे 1 0 यहाँ पे दीजिएगा तो 1 0 यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ पे 2 0 आएगा। अरे बात समझ में, जैसे डेसिमल बैठाने पे यहाँ पे 2 0 आता है, उसी प्रकार जब आप 1 0 बैठाइएगा तब भी यहाँ पे 2 0 ही आएगा। अब लगाइए कितना बार में लगेगा, अब ये लग जाएगा 7 बार में, तो 7 बार में लगाइए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए इसको, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 9849, और यहाँ पे 7 बार में लगाए तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका रूट आ गया 7.07। अब इधर घटाइए उठाइए मत, हमको 2 डिजिट तक तो निकालने हैं, तो यहाँ तक तो आ ही गया। अब आइए 52 में, तो यहाँ पे भी वही काम, यहाँ पे लगाइए 7 बार में तो 49, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ 8 हो जाएगा 14। अब यहाँ पे डेसिमल बैठाइए तो 00। अब यहाँ पे बताइए कितना बार में, 2 बार में लगेगा ना, 2 बार में ये लग जाएगा 4, और यहाँ पे 28, तो ये आ गया 7.2 ना, तो यहाँ पे इसको लिखिए 7.2। तो एक का वैल्यू आया 7.07 और एक का वैल्यू आया 7.2। तो यहाँ पे नोट करिए, एक का वैल्यू आया था 7.07 और एक का वैल्यू आया था 7.2। और यहाँ पे होता है √2 का वैल्यू, तो आपको याद है √2 का वैल्यू होता है 1.41। तो यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे भी 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, इसको भी 2 डिजिट कर दीजिए। तो यहाँ पे 0 तो आप रख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है। अब देखिए ट्रायंगल का कंडीशन आपको क्या था कि किसी भी 2 साइड का सम जो होगा वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं, AB का वैल्यू आया था √50, और √50 डेट में 7.07। BC का वैल्यू आया था √52 और इसका आया 7.20, और AC का वैल्यू आया √2 और यहाँ पे आया 1.41। तो यहाँ पे फिगर में आप देख लीजिए, किसी भी 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे देखिए अगर हम AB और BC को ऐड करेंगे तो 7.07 और 7.20 दोनों को ऐड करेगा तो 14 पॉइंट समथिंग होगा। देखिए आपको पूरा जोड़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक्यूरेट जोड़ लीजिए। जैसे 7.07 7.20 तो ऐड करेगा तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, और जबकि यहाँ पे है 1.41, तो इससे बड़ा है ना, इसका जो सम है वो थर्ड साइड से बड़ा हो गया। अब देखिए अब आप ये दोनों साइड को ऐड करिए, ये वाला और ये वाला, तो इसको ऐड करेगा तो 7.20 और 1.41, तो ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा, और जबकि ये 7.07 है, तो इससे तो बड़ा ही आ रहा है। और जब आप ये दोनों को ऐड करिएगा AB और AC को, तो यहाँ पे ये दोनों को ऐड करिए तो 7.07 और 1.41, तो 8 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, जबकि ये है 7.20। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी 2 साइड को हम ऐड कर रहे हैं तो थर्ड साइड से उसका वैल्यू क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लियरली सम ऑफ एनी 2 साइड्स आर ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी 2 साइड का जो सम है वो थर्ड साइड से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो ये जो पॉइंट रखा था AB और C वो एक ट्रायंगल बना रहा है। इसके बाद ध्यान दीजिए, हमसे ये भी पूछा था कि ये जो ट्रायंगल बना तो किस टाइप का ट्रायंगल बना, मतलब इस ट्रायंगल का नाम बताइए, किस टाइप का ये ट्रायंगल है। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जैसे AB का वैल्यू √50 था, BC का √52 और AC का वैल्यू √2 है।
तो यहाँ पे आप यदि BC का स्क्वायर करिएगा तो BC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर का, नहीं हो जाएगा। जैसे √52 का स्क्वायर तो 52 आएगा, इधर यहाँ पे 50 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो 52 और ये दोनों को ऐड करेगा तब भी 52, यानी BC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर का। जैसे यहाँ पे देखिए, हेयर BC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर का। BC का वैल्यू कितना था, √52, तो ये हो जाएगा √52 का होल स्क्वायर। AB का वैल्यू है √50, तो ये हो जाएगा √50 का होल स्क्वायर, और AC का वैल्यू है √2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 52 और यहाँ पे 50 + 2, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 52 = 52। आ रहा बस समझ में। तो जैसे ही यहाँ पे दोनों इक्वल आ गया, तो जब किसी भी एक साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल हो तो उस साइड के सामने वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे समझिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है, अगर आप पहले नहीं पढ़े तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर इसमें क्या होता है कि अगर किसी एक साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल हो तो उस साइड के सामने वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 3 केस होगा, हम तीनों केस को बारी बारी से देखेंगे। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे AB का स्क्वायर, अगर AB साइड का स्क्वायर इक्वल हो जाए ये दोनों साइड के स्क्वायर के सम का, डेट मीन्स BC का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर का। आ रहा है समझ में। यदि AB साइड का स्क्वायर इक्वल हो जाए BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर के, तो AC के सामने ये AB के सामने वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। डेट मीन्स एंगल C यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। आ रहा है बात समझ में। जैसे यहाँ पे सेकंड केस देखिए, अगर BC का स्क्वायर इक्वल हो जाए AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर का, जैसे अगर BC का स्क्वायर इक्वल हो जाए AB का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर का, तो यहाँ पे BC के सामने वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। डेट मीन्स एंगल A हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। और थर्ड केस में क्या होगा कि AC का स्क्वायर इक्वल हो जाए ये दोनों साइड के स्क्वायर के सम का, डेट मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल हो जाए AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर का, तो AC के सामने जो एंगल है डेट मीन्स एंगल B ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 केस, फर्स्ट केस में एंगल C हो गया 90, सेकंड केस में एंगल A हो गया 90, और थर्ड केस में एंगल B हो गया। तो आप ध्यान रखिए कि ट्रायंगल ABC का कोई भी एंगल 90 डिग्री हो सकता है, A भी या B भी या C भी, कोई भी। ये डिपेंड करता है इस पे कि ये किस साइड का जो स्क्वायर है वो इक्वल है अदर दो साइड के स्क्वायर के सम का। तो यही होता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल हो तो उस साइड के सामने वाला एंगल 90 डिग्री। जैसे इसमें AB का स्क्वायर इक्वल था BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर का, तो AB के सामने एंगल C था तो ये हो गया 90। इसमें BC का स्क्वायर इक्वल था AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर का, तो BC के सामने एंगल A हो गया 90। और इसमें AC का स्क्वायर इक्वल था AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के, तो AC के सामने एंगल B हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे, यहाँ पे भी आप देखेंगे BC का स्क्वायर इक्वल है AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के, यानी इस साइड का स्क्वायर इक्वल है अदर दो साइड के स्क्वायर के सम का। तो यहाँ पे भी BC के सामने जो एंगल A है वो हो जाएगा 90 डिग्री। आ रहा है ना बात समझ में। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए सो एंगल A = 90 डिग्री। अब बताइए अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरीके से इसको करना था।